જળમગ્ન દિલ્હીવાસીઓ માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે। દિલ્હીમાં પાણીના સ્તરમાં ઘટાડો નોંધાયો છે। કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી ઓસરવાના શરૂ પણ થઈ ચૂક્યા છે। રાજઘાટમાં પાણીના સ્તરમાં ઘટાડો નોંધાયો। યમુના નદીનું સ્તર દિલ્હીમાં 207 મીટરે પહોંચ્યું। ભયજનક સપાટીથી 2 મીટર ઉપર વહી રહી છે યમુના नदी। अजय हमारे साथ ही जुड़ाई गया है। अजय, हालात सुधरते हुए दिख रहे हैं क्योंकि जहां पे सिर्फ महात्मा गांधी दिख रहा था, अभी पूरा राजघाट दिख रहा है। पानी धीरे धीरे निकल रहा है। अभी स्थिति क्या है दिल्ली की? कौन से इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी पानी भरा हुआ है? देखिए, दिल्ली के सभी इलाके हैं जहां पर अभी पानी उतरा नहीं है, लेकिन उतरने की जो रफ्तार है वो एक तरह से शुरू हो चुकी है। खास करके इस वक्त मैं महात्मा गांधी समाधि स्थल पे हूं। कल जब यहां पर मैं रिपोर्टिंग करने के लिए आया था तो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि उस जगह को दिखाएं जहां पर महात्मा गांधी अभी इंग्लिश में लिखा हुआ है। दरअसल वो महात्मा गांधी ही केवल दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 इंच एक तरह से कमी देखने को मिल रही है। दूसरा पॉजिटिव संकेत यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि कैमरामैन ये नीचे दिखाएं कि ये पानी के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं जो मेरे पैर के पास है। तो यहां तक कल पानी था और ये घट करके करीब 1 मीटर आगे बढ़ा हुआ है, यानी 3 इंच की घटोतरी में ही इतना पानी घटता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पॉजिटिव बात यह है कि अभी यहाँ पर पानी का जो करंट अगर आप देखें तो एक तरह से स्थिर पानी हो चुका है, यानी कि यमुना से जो पानी बह करके राजघाट की तरफ आ रहा था वो पानी एक तरह से रुक गया है। बल्कि राजघाट पे जो पानी है वो उल्टे थोड़ा स्लोली आगे यमुना की तरफ बढ़ रहा है, यानी उतरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पे जिस स्तर से पानी उतरना चाहिए उस स्तर से पानी नहीं उतर रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो सीवर है एक तरह से लॉक हो चुके हैं। जब तक कम से कम 1 से 1.5 मीटर या कह सकते कि यमुना कम से कम 205 मीटर के करीब नहीं जाएगी, तब तक यहां से पानी नहीं निकलेगा, जब तक सीवर की एक तरह से सफाई नहीं होगी या सीवर लॉक जो है वो खत्म नहीं होगा। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो कल जो इंद्रप्रस्थ का तटबंध टूटने की वजह से वहां पर जो पानी भरा हुआ था वो पानी का जल जमाव अभी वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जो यमुना का करंट था वो वहां पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह से आईटीओ से भी पानी घटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से घटना चाहिए उस रफ्तार से घटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि जिस हिसाब से यमुना का जलस्तर बढ़ा है, अभी भी अगर यमुना के जलस्तर की बात करें तो खतरे के 2 मीटर ऊपर बह रही है। इसका साफ सा मतलब है कि जिस रफ्तार से दिल्ली में पानी कम होना चाहिए उस रफ्तार से पानी कम नहीं हुआ है। हालांकि इस बीच 2 पॉजिटिव या कह सकते हैं 3 पॉजिटिव खबरें आई हैं कि न सिर्फ इंद्रप्रस्थ का तटबंध जिसकी वजह से आईटीओ, सुप्रीम कोर्ट या राजघाट पे पानी भरा था उसको दुरुस्त कर लिया गया है, बल्कि आईटीओ का बैराज जिसके 5 गेट सिल्ट की वजह से जाम पड़े हुए थे उसको सेना की मदद से चालू कर दिया गया है। तो इससे संभावना ये जताई जा रही है कि आईटीओ या सुप्रीम कोर्ट या राजघाट का पानी जो है वो तेजी से घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिल्ली के जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है 1 मीटर यमुना के जलस्तर में कमी होने की वजह से उसमें कोई बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। संभावना ये जताई जा रही है कि अगर आज दिल्ली में बारिश बहुत कम होती है तो निश्चित तौर पर उसका असर देखने को मिल सकता है। अगर 1 मीटर पानी कम जाता है तो दिल्ली के जो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसमें एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ओखला का जिसे चालू कर लिया गया है, लेकिन 2 जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनको सुखाने या मशीनों को दुरुस्त करने का काम चल रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल्ली अपनी पटरी पे कब लौटेगी इसके बारे में कहा जा रहा है कि कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है, क्योंकि यमुना अगर 2 मीटर और नीचे जाती है तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं कम से कम 2 मीटर नीचे जाने से कई सारी दुकानें जो करीब 2 मीटर पानी में डूबी हुई हैं उनसे थोड़ी राहत मिल सकती है। जो सामान उनके पानी में डूबे हुए हैं, दुकानों में अभी फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन इस बीच एक और पॉजिटिव खबर एनडीआरएफ की तरफ से आई है, जिसमें जमुना बिहार इलाके में 50 ऐसी गायें थी जो 48 घंटा से ज्यादा या कह सकते 3 दिन से ज्यादा समय से फंसी हुई थी, जिनमें कई सारी गायें ऐसी थी जो बीमार हो चुकी थी। उनको बोट के जरिए बाहर निकाला गया। इसी तरह से जमुना बिहार के इलाके में 150 ऐसे डॉग्स थे जो एक बाउंड्री में फंसे हुए थे और किसी भी सूरत में 48 घंटे से ज्यादा समय से वो वहीं पे फंसे हुए थे, निकल नहीं पा रहे थे। उनको भी एनडीआरएफ की टीम ने निकाला है। तो राहत और बचाव का काम चल रहा है। 23,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है और संभावना ये जताई जा रही है कि अगर आज दिल्ली में बारिश नहीं होती, हालांकि मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है, अगर ये बरसात होती है तो जो जलस्तर में कमी होनी चाहिए उस स्तर से जलस्तर में कमी नहीं होगी। लेकिन अगर बारिश उस हिसाब से नहीं होती तो दिल्ली को थोड़ी फौरी राहत मिल सकती है। हो सकता है कि 1 मीटर पानी नीचे चला जाए, जिसकी वजह से थोड़ी सी राहत दिल्ली को मिल सकती है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अजय।